Namaskar, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Shrimati Narmada Devi Bihani, Government PG College Nohar, District Hanumangarh. BSc फर्स्ट ईयर में एल्किन्स में आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत दो इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन इन एल्किन्स एंड सेकेंड रिएक्शन रहेगी ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। दोनों ही रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी डेफिनेटली आपको ये इसके बारे में क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन पेपर पिछले 5-6 साल के अगर क्वेश्चन पेपर आप देखें तो उसमें से हम पहले लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन इन एल्किन्स। तो एल्किन्स जैसा कि आपने पढ़ा है, इनकी एक मुख्य प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन, और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो जब डाइबोरेन के साथ योगात्मक अभिक्रिया कोई एल्कीन करती है तो ट्राई एल्काइल बोरेन बनाता है। तो अब हाइड्रोबोरेशन हम किसे कहेंगे कि एल्कीन पर बोरोन हाइड्राइड, जिसमें बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, का योग हाइड्रोबोरेशन कहलाता है तथा इससे जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है ट्राई एल्काइल बोरेन। और इस ट्राई एल्काइल बोरेन का यदि क्षारीय हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से ऑक्सीडेशन अगर हम करें तो उससे अल्कोहल की प्राप्ति होती है। एक जनरल रिएक्शन आप देखें, एल्कीन के साथ योग होता है डाइबोरेन का, डाइबोरेन के रूप में, जिसका मोनोमर यूनिट BH3 बोरोन ट्राईहाइड्राइड का। तो ये एडक्ट यानी एडिशन प्रोडक्ट इसका प्राप्त होता है ट्राई एल्काइल बोरेन। एल्कीन की अभिक्रिया THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की उपस्थिति में डाइबोरेन से की जाती है, ट्राई एल्काइल बोरेन प्राप्त होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस अभिक्रिया में बोरोन हाइड्राइड का एल्कीन के 3 अणुओं के साथ क्रमागत योग होता है, 1 by 1। पहले एक एल्कीन का योग, उसके बाद दूसरे एल्कीन के मॉलिक्यूल का साथ योग, और फिर अंत में तीसरे एल्कीन मॉलिक्यूल के साथ योग। इस प्रकार से ये क्रमागत सक्सेसिव योग रहता है। जैसे कि ये रिएक्शन आप देखें, प्रोपीन का डाइबोरेन के साथ और THF की उपस्थिति में अभिक्रिया। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बोरोन परमाणु कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु से जुड़ता है और हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विबंध के अधिक प्रतिस्थापित कार्बन पर स्थानांतरित हो जाता है। अगर हम इसकी क्रियाविधि आप देखें तो द्विबंध
जो कार्बन है प्रोपीन में, आप उसमें देखें कि अधिक प्रतिस्थापित, जिसमें एक मिथाइल समूह और हाइड्रोजन जुड़ा है, और दूसरा CH2 जो कि कम प्रतिस्थापित है। तो अधिक प्रतिस्थापित द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है हाइड्रोजन परमाणु, और कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु से जुड़ता है बोरोन। तो यहाँ आप देखें, फिर सेकेंड मॉलिक्यूल में और फाइनली 3 प्रोपीन के मॉलिक्यूल जुड़कर ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोरोन एटम कम प्रतिस्थापित कार्बन परमाणु से जुड़ता है, जबकि हाइड्रोजन द्विबंधित कार्बन उस कार्बन पे जुड़ता है जो कि अधिक प्रतिस्थापित होता है। अब यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन का क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया करके ये अल्कोहल बनाते हैं। जैसे ट्राई प्रोपाइल बोरेन की यह अभिक्रिया आप देखें शीट पर, प्रोपिनोल बनता है और बोरिक एसिड इसमें बनता है। इसके साथ साथ यदि ट्राई एल्काइल बोरेन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो संगत एल्केन प्राप्त होती है। यहाँ ट्राई प्रोपाइल बोरेन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करें तो प्रोपेन बनता है और बोरिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन एंड आल्सो रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पर कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाइबोरेन इस हाइड्रोबोरेशन की अभिक्रिया में मोनोमर यूनिट के रूप में भाग लेता है। BH3 एक लुईस एसिड है और बोरोन परमाणु के इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इसीलिए BH बंध में बोरोन धनात्मक भाग होता है तथा हाइड्रोजन ऋणात्मक भाग है। यानी बोरोन इलेक्ट्रॉन न्यून है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, और हाइड्रोजन पार्शियली नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। तो हाइड्रोबोरेशन की जो अभिक्रिया है ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन न्यून बोरोन एटम पर आक्रमण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उत्सुक हो जाता है तथा बोरोन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यून प्रकृति होने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए तत्पर रहता है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस हाइड्रोबोरेशन की प्रक्रिया, हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन के अंदर। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से चलती रहती है जब तक कि 3 एल्केन परमाणु ट्राई एल्काइल बोरेन में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं।
और दूसरा जो सब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन एवं बोरोन दोनों एटम्स एक ही तरफ से जुड़ते हैं। अतः ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है इसमें सिस एडिशन होता है, यानी जो हाइड्रोबोरेशन की अभिक्रिया है यह सिस एडिशन होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन इन एल्कीन्स। अब एल्कीन्स मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ जल की उपस्थिति में एडिशन करती हैं और हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड बनाती हैं। इस अभिक्रिया को ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं। ये जनरल रिएक्शन आप देख रहे हैं शीट पर। मर्क्यूरिक एसीटेट के THF की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में THF के साथ हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड बना रहे हैं। अब यह मर्करी कंपाउंड जो बनता है इस रिएक्शन में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है और मर्करी मेटल के रूप में मुक्त हो जाती है। तो ये अभिक्रिया डीमर्क्यूरेशन कहलाती है। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं। जो हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी कंपाउंड NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन होता है, अल्कोहल बनता है और मर्करी धातु इसमें मुक्त होती है। ये अभिक्रिया डीमर्क्यूरेशन कहलाती है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है एल्कीन पर मर्क्यूरिक एसीटेट का जल की उपस्थिति में योग होना, और डीमर्क्यूरेशन हुआ सोडियम बोरोहाइड्राइड के उपस्थिति में के साथ हाइड्रोक्सी मर्करी कंपाउंड जो बनता है एडिशन के पश्चात, उससे अल्कोहल बनता है और मर्करी मेटल फ्री हो जाती है। ये अभिक्रिया डीमर्क्यूरेशन कहलाती है। एक एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। प्रोपीन में पहला मर्क्यूरेशन हो रहा है, सेकंड डीमर्क्यूरेशन के पश्चात फाइनली प्रोपीन टू प्रोपेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्रोपीन से टू प्रोपेनॉल फाइनल प्रोडक्ट बनता है। आइसोब्यूटाइलिन सेकंड एग्जाम्पल देख रहे हैं। वही मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन प्रोसीजर से, रिएक्शन से निकलते हुए फाइनली टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्रोडक्ट बनाता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट दो रिएक्शंस, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, देन मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के बारे में हमने अध्ययन किया। दोनों ही अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं एल्कीन्स की। थैंक यू सो मच।